बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम अलंकार भी कहते हैं। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि फिगर ऑफ स्पीच हम यूज क्यों करते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम सामने वाले को जो बात बता रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता सके, पूरी फीलिंग के साथ वो अपनी बात को समझ जाए, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत रोचक तरीके से जब बात बताना हो तब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, जिसे हम अलंकार बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इनके कितने टाइप्स हैं जो बहुत सारे यूजफुल होते हैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यूज है हमारा सिमिली, जिसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे इसकी पहचान कैसे होती है ये आपको बहुत समझने वाली बात है। जब भी आपको सेंटेंस में लाइक या फिर एज का वर्ड दिखे तब आपको समझ जाना है ये सिमिली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम सामने वाले को बोलते हैं जैसे तुम शेर जैसे हो, जैसे मैं किसी को बताऊं कि तुम इनके जैसे हो, तुम शेर जैसे हो, तो हम बोलते हैं यू आर लाइक अ लायन, यू आर लाइक अ लायन। तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम सामने वाले को किसी के जैसा बताते हैं तब। अब दूसरा है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है हो करके। जैसे मैंने पहले बताया तुम शेर के जैसे हो, अब मैं बोल रहा हूं तुम शेर हो, मतलब अब तुम उसके जैसे नहीं हो, अब तुम डायरेक्ट शेर हो, तो हम बोलेंगे यू आर अ लायन। तब ये जो होता है हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये होता है सिमिली और मेटाफर में फर्क। तो आपको ये समझ जाना है कि मेटाफर हमारा डायरेक्ट, मैं अगर कोई बात उसी को बताऊं तो वो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एलिट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब इसकी पहचान कैसी होती है? रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड। रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड मतलब कोई सेम साउंड होगा जो बार बार रिपीट होगा। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपने कभी ना तो कभी टंग ट्विस्टर्स सुने होंगे, या फिर टंग ट्विस्टर्स शायद आपको आते भी होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉट बटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। अब यहां पर इस टंग ट्विस्टर में ब ब ब या फिर बेटी बेटी बेटी, बॉट बॉट बॉट, बटर बटर बटर, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है ये साउंड। तो ये हमारा एक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। फोर्थ है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसकी पहचान जो होती है कैसे होती है? एग्जैजुरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप सामने वाले की बात सुनो, ध्यान से सुनो, और आपको ऐसा लगे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा ही हो गया, एग्जैजुरेट हो गया, तब आपको समझ जाना है ये हाइपरबली है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आई एम सो टायर्ड, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं 1 साल सो सकता हूं। अब देखो, 1 साल कोई सो सकता है क्या? ये नहीं सो सकता। तो ये हमारा एक हाइपरबली होता है फिगर ऑफ स्पीच, जब बात कुछ ज्यादा ही लगे, मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है स्वर साम्य अलंकार। अब इसकी पहचान कैसी होती है? रिपीट द सेम वॉवेल। जब कोई भी सेंटेंस में वॉवेल रिपीट हो, जैसे बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब यहां पर बियर, नियर, फियर, ये वॉवेल रिपीट हो रहे हैं, जैसे ई ई ई ऐसे रिपीट हो रहे हैं, तो ये वॉवेल हमारा है। तो एसोनेंस हमारा फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जो वॉवेल रिपीट होते हैं किसी सेंटेंस में। नेक्स्ट है हमारा पन। पन वो होते हैं, इसे हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। अब इसकी पहचान कैसी होती है? जोक यूजिंग वर्ड्स। जब आपको सेंटेंस में वर्ड्स ऐसे दिखे जो आपस में ही जोक करें, जैसे अ बॉइल्ड एग
एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट। अब आप खुद सोचो कि आपने अंडा गर्म किया और उसे हर सुबह आप करते हो, लेकिन अब आप उसे मार रहे हो जोर से और वो आपके लिए बहुत हार्ड है। तो ये एक जोक जैसा है, अगर आप सोचोगे तो आपको इसमें जोक पार्ट लगेगा। तो ये हमारा पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइटोटेस। लाइटोटेस का मतलब होता है कटाक्ष अलंकार। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विथ एन अफर्मेटिव सेंस। मतलब आप सामने वाले को निगेटिव बोलो लेकिन उसका जो सेंस आए वो अफर्मेटिव आए। जैसे वो भूखा नहीं है, ही इज नॉट स्टार्विंग। अब देखो वो भूखा नहीं है मतलब उसका पेट भरा हुआ है, मतलब उसका पेट भरा हुआ है। तो ये हमारा लाइटोटेस फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। तुम बहुत सुंदर लड़की नहीं हो मतलब तुम बहुत गंदी लड़की हो। मतलब तुम बहुत सुंदर लड़की नहीं हो मतलब तुम गंदी लड़की हो। इसका बात का अलग अर्थ आता है, मतलब डबल सेंस आता है। तो ये हमारा लाइटोटेस फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है हमारा रिपीटेशन, जिसे हम पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेजेस। मतलब इसमें रिपीट होंगे सेम वर्ड्स या फिर फ्रेजेस। जैसे आई एम हैप्पी, आई थिंक यू आर हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, हैप्पी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे इसकी पहचान होती है व्हेन एन एनिमल, बर्ड, आइडिया और एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स। जब आपको एनिमल या फिर बर्ड या फिर कोई आइडिया, या आप सीधे सीधे आप समझ सकते हो जो बोल नहीं सकते उसे ऐसा दिखाया जा रहा हो कि ये भी बोल सकते हैं ह्यूमन जैसे, तब वो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे यू कैन हियर द ट्रीज विस्पर इन द डार्क। मतलब आप सुन सकते हो कि जो रात में ट्रीज जो होते हैं वो आपस में खुसफुस करते हैं, जिसे विस्पर बोलते हैं। तो क्या हम सुन सकते हैं कि वो कुछ ऐसे बात कर सकते हैं, आपस में विस्पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और ट्रीज पहली बात बोल ही नहीं सकते, तो इससे भी बुलवाया गया है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हमारा पैराडॉक्स, जिसे हम मिथ्य अलंकार कहते हैं। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे। मतलब ऐसा सेंटेंस होगा जो आपस में ही कटाक्ष होगा, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। आपस में ही दो सेंटेंस होंगे लेकिन आपस में इन दोनों का कोई मेल जोल नहीं होगा, और सामने वाला पढ़ने वाला वो ऐसा समझने पे मजबूर हो जाएगा कि ये कैसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यू कैन यूज योर ब्रेन विदाउट यूजिंग इट। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो बिना इस्तेमाल किए। अब ये कैसा हो सकता है कि दिमाग इस्तेमाल भी कर रहा है वो भी बिना इस्तेमाल किए? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड। मतलब ये शुरुआत है अंत की। अब ये कैसे? शुरुआत ही नहीं हुई तो अंत कैसे होगा? तो ये हमारा पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। जैसे इसकी पहचान क्या होती है? टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिव ड्रामा। मतलब दो ऐसे वर्ड होंगे जो आपस में उनका मेलजोल नहीं होगा। हमने पहले देखे जो दो स्टेटमेंट थे जिनका आपस में कोई मेलजोल नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि दो वर्ड्स होंगे जो आपस में अपोजिट होंगे। जैसे वी विल यूज प्लास्टिक ग्लासेस एट द पिकनिक। मतलब हम पिकनिक में प्लास्टिक ग्लासेस यूज करेंगे। अब देखो यहां पर प्लास्टिक भी है और ग्लासेस भी है। प्लास्टिक तो प्लास्टिक है, ग्लासेस जो हमारे कांच के हैं, तो ये इन आपस में ही अपोजिट हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बताता हूं, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। अब देखो ये एक ओपन सीक्रेट है,
तो ये सीक्रेट भी है और ओपन भी है। तो सीक्रेट और ओपन आपस में अपोजिट वर्ड है, जिसके वजह से ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब होता है उत्कर्ष अलंकार। अब इसकी पहचान कैसी होती है? सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी घटना होगी वो शुरुआत से अंत तक होगी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से होगी। जैसे he came, he fought, he conquered। मतलब वो आया, वो लड़ा और विजय हासिल की। अब देखो ये शुरुआत से अंत तक ऐसा हुआ, जैसे वो आया, लड़ा और जीता। तो ये हमारा था असेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी वजह से इसे हम क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसी का ठीक एक भाई और भी है, जिसे हम एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे इसे क्या बोलते हैं? प्रतिकष्ट अलंकार। इसकी पहचान क्या होती है? सीरीज ऑफ आइडिया इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे शी इज अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। अब देखो यहां पर वो ग्रेट राइटर है और बाद में वो मदर भी है, माँ भी है, और साथ में वो गुड ह्यूमरिस्ट भी है, मतलब ठिठोलिया वाली भी है। मतलब ह्यूमरिस्ट का मतलब ये होता है जो बहुत खुश मिजाज होते हैं, उन्हें हम ह्यूमरिस्ट कहते हैं। तो वहां पर ये यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले वो होनी चाहिए ह्यूमरिस्ट, फिर वो मदर होनी चाहिए, फिर वो राइटर होनी चाहिए। लेकिन सेंटेंस में बताया गया है राइटर, मदर, फिर ह्यूमरिस्ट, जिसके वजह से ये एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच है। लास्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम बोलते हैं काल्पनिक अलंकार। काल्पनिक अलंकार। अब इसकी पहचान क्या है? जब कोई भी साउंड, कलर या फिर टेस्ट, अगर आपको किसी की साउंड सुनाई दे या फिर आपको कलर पता चले या फिर आपको टेस्ट पता चले, जिसके जरिए आप दिमाग में एक इमेज बना लेते हो, तो उसे हम इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं इट वॉज डार्क एंड डीम इन द फॉरेस्ट। जंगल बहुत अंधेरे से भरा हुआ था। जंगल बहुत अंधेरे से भरा हुआ था या फिर जंगल में बहुत अंधेरा था। अगर मैं बोलूं तो आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो जाएगी। मैंने आपको साउंड बताया, कलर बताया, लेकिन टेस्ट नहीं बताया, लेकिन आपके माइंड में वो इमेज बन गई, जिसके वजह से ये इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। तो बच्चों, आई होप आपको आज मैंने जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बताए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मैंने एकदम डीपली तरीके से आपको एक एक फिगर ऑफ स्पीच समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जिनको इनकी ज़रूरत है।